चलो आज अकाउंटेंसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं, 12th की अकाउंटेंसी, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो पार्टनरशिप के अंदर का एक टॉपिक है, पार्टनरशिप वाली बुक के अंदर का एक टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 to 11 मार्क्स का ये टॉपिक जो है पेपर में आ जाता है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब कोई पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है यानी कि एंटर होता है तो काफी सारे चेंजेस उस फर्म को करने पड़ते हैं अपनी अकाउंटिंग के थ्रू। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो होता है वो होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करना, क्योंकि अब जब एक नया पार्टनर आ गया है फर्म के अंदर तो प्रॉफिट पर सबसे पहला असर पड़ेगा उसका। जो पहले दो पार्टनर्स थे, मान लो पहले 1 लाख रुपए आपस में उनको प्रॉफिट हुआ, वो 1 लाख रुपए बात रहे थे 3:2 में, तो 60,000 ए को मिल रहे थे और 40,000 बी को मिल रहे थे। लेकिन अगर इसमें एक नया पार्टनर सी एंटर हो जाता है पार्टनरशिप के अंदर तो जाहिर सी बात है ये 1 लाख रुपए का जो प्रॉफिट अब अगले साल होगा वो जाहिर सी बात है इन तीनों में बटेगा विद अ सर्टेन रेशियो, इन अ सर्टेन रेशियो। वो रेशियो क्या होने वाला है, कैसे उस रेशियो को डिसाइड करते हैं, ये हमारा पहला पॉइंट होना चाहिए डिस्कशन में। और उसके लिए हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, क्या क्या चीजें जो ऑब्जर्व करनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर, वो सब हम आज समझेंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं और उसे कैलकुलेट करते वक्त जो सबसे पहली चीज हमको देखनी है वो ये है कि जो इनकमिंग पार्टनर यानी जो आने वाला पार्टनर है वो कितना शेयर हमसे मांग रहा है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमको ये देखना है कि जो इनकमिंग पार्टनर है, जो पार्टनर एडमिट हो रहा है, वो क्या शेयर हमसे डिमांड कर रहा है फर्म में आते वक्त, कितना शेयर उसको चाहिए फर्म के प्रॉफिट में, या कितना वो कैपिटल लेके आ रहा है अपने साथ। और फिर उसमें कई सारे केस बन जाते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट केस है वो है इनकमिंग पार्टनर एक्वायर्स इज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। यानी जो इनकमिंग पार्टनर है वो अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो में डिमांड कर रहा है, तो उस केस में हम कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तैयार करेंगे। केस क्या है, इनकमिंग पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, यानी कि ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो में वो अपना शेयर चाह रहा है। और उसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, क्या प्रोसीजर है, वो देखते हैं। तो एक पहला केस हमारा ये था कि नया जो पार्टनर आ रहा है, जो इनकमिंग पार्टनर है, उसको जो शेयर मिलेगा वो ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो में मिलेगा और उसके ऊपर बेस्ड हमारा ये पहला क्वेश्चन है। तो हमने क्या देखा अभी तक, हमने देखा पार्टनरशिप के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। 8 to 10 मार्क्स का ये टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर, इस टॉपिक में सबसे पहली जो चीज हमको समझनी होती है वो ये है कि जब कोई इनकमिंग पार्टनर यानी जब कोई पार्टनर आता है किसी फर्म के अंदर नया जुड़ता है तो जो डायनेमिक्स चेंज होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज में जो चेंज आता है वो होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है। उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को नया बनाने के लिए हम ये सब कैलकुलेशन करते हैं। और उसमें पहला केस ये है कि जब कोई पार्टनर आ रहा है तो वो अपना शेयर जो है ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो में डिमांड कर रहा है। और उसके लिए हमने ये क्वेश्चन यहाँ पर एक नोट किया है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 7:9, सी एडमिटेड विद अ शेयर ऑफ 1/6 इन द फर्म, फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो क्वेश्चन को। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी 7:9 है। सी आता है और डिमांड करता है कि मुझे 1/6 शेयर चाहिए फर्म में। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले रिमेनिंग शेयर निकालते हैं, रिमेनिंग शेयर। और वो रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा, हम सी को 1/6 शेयर दे देंगे क्योंकि इतना शेयर वो फर्म में मांग रहा है। और फर्म के पास किसी भी चीज के पास टोटल जो शेयर होता है, टोटल जो रेशियो होता है, रेशियो का जो टोटल होता है वो हमेशा 1 होता है। तो टोटल शेयर 1 है और उसमें से 1/6 शेयर हम सी को दे देंगे। तो हमारे पास बचेगा कितना, एलसीएम लेकर 5/6 शेयर हमारे पास बच गया। अब ये जो बचा हुआ शेयर है, ये बचा हुआ शेयर ए और बी आपस में बांट लेंगे इन ओल्ड रेशियो। वही बात आई ना, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ओल्ड रेशियो क्या है, 7:9। ए और बी इस बचे हुए शेयर को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे।
तो ए का नया शेयर क्या हो जाएगा, ए इज न्यू शेयर। एक तो बांटने का बड़ा सिंपल तरीका है, हमको इसको बांटना है और किस रेशो में बांट रहा है, 7:9, यानी कि 7 अपॉन टोटल, 7 और 9 का टोटल 16 और 9 अपॉन टोटल, यानी 9 और 7 का टोटल 16 ऊपर 9। तो रेशो या तो इस तरीके से लिखा जा सकता है या इस तरीके से लिखा जाता है। ये पार्ट दिखाता है पूरा पूरा पार्टनर का, तो बस हमें इसी पार्ट को इसमें मल्टीप्लाई कर देना है जो बचा हुआ शेयर है उसके अंदर। तो हमारा कितना हो जाएगा 35.96, ये ए का नया शेयर हो गया। ऐसे ही बी का नया शेयर निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है, उसका ओल्ड रेशो इनटू रिमेनिंग शेयर, तो ये कितना हो जाएगा 45.96। तो यानी ए और बी के नए शेयर हमको मिल चुके हैं हमको। तो ए, बी और सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ए का कितना है 35.96, बी का कितना है 45.96 और सी का तो हमको पता है, सी तो लेके ही मांग ही रहा है हमसे 1/6। इसको थोड़ा एलसीएम लेके बैलेंस कर लेंगे, 6 96 और 96 का एलसीएम 96 होगा, क्योंकि 6 के टेबल में आ जाता है 96, कट जाता है 6 से। तो जितनी टाइम से वो कटेगा उतने की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर देंगे, यानी 35.96 रेशो 45.96 रेशो 16/96। तो 96 सबके नीचे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 35:45:60। ये हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमने क्या समझा कि जब कोई पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वो होती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में कहा गया है कि व्हेन इनकमिंग पार्टनर एक्वायर्स हिज हर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन अ स्पेसिफिक रेशियो। पिछला केस क्या था, उसमें कहा गया था कि व्हेन इनकमिंग पार्टनर एक्वायर्स हिज हर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, यानी कि जैसा रेशियो चलता आ रहा है उसी रेशियो में पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर को उसका शेयर देंगे। लेकिन यहां पर नया पार्टनर एक क्लॉज लगा रहा है, या फिर कंपनी के जो पार्टनरशिप डीड है उसमें एक क्लॉज है कि एक स्पेसिफिक रेशियो में जो इनकमिंग पार्टनर का शेयर है उसे बियर करेंगे नए पार्टनर्स, या उतना वो अपने शेयर में से उसको देने वाले हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या कहता है, ये कहता है कि व्हेन इनकमिंग पार्टनर एक्वायर्स हिज हर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन अ स्पेसिफिक रेशियो। केस 1 और केस 2 में यही डिफरेंस है। केस 1 में कहा गया था व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज हर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, लेकिन यहां पर कहा गया है कि व्हेन इनकमिंग पार्टनर एक्वायर्स हिज हर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन अ स्पेसिफिक रेशियो, यानी ओल्ड रेशियो में नहीं बल्कि अभी निर्धारित किए गए एक सर्टेन रेशियो में नए पार्टनर को उसका शेयर पुराने पार्टनरों से मिलेगा। तो एक प्रॉब्लम इस केस पर बेस्ड हमने लिखी है यहाँ पर, M and N are partners sharing profit and loss in the ratio 2:1। ओ एक नया पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप के अंदर फॉर 1/4 शेयर, यानी उसे 1/4 शेयर चाहिए। अब जो भी नई रिकंस्टिट्यूट होगी फर्म उसके अंदर उसको 1/4 शेयर चाहिए, विच ही टेक्स 1/8 फ्रॉम M। 1/4 में से 1/8 वो M से लेता है और 1/8 ही वो N से लेता है, यानी अब वो 2:1 में एक्वायर नहीं करेगा 1/4 को, अब वो 1/8 इससे लेगा और 1/8 इससे लेगा, यानी एक तरीके से देखा जाए तो आधा आधा 1:1 में वो इनसे अपना शेयर एक्वायर करेगा। और फिर हमको कैलकुलेट करना है न्यू PSR। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं और फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो हमको दिया हुआ है जिसमें वो अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 2:1, यानी उनका शेयर क्या होगा, शेयर और प्रॉफिट आर सेम थिंग, बट शेयर जो है एक फ्रैक्शन में लिखा जाता है और रेशियो तो रेशियो की फॉर्म में लिखा जाता है। तो उनका शेयर क्या है, M का शेयर है 2 टोटल शेयर कितना है 3, तो 2/3, और N का शेयर है 1/3।
इसका पार्ट 1 है, टोटल पार्ट 3। तो ये इनके ओल्ड शेयर है। अब इन ओल्ड शेयर में से हमको 1/8 और 1/8 तो निकाल ही देना है, क्योंकि इतना इतना वो नए पार्टनर को देने वाले हैं। तो न्यू शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, ओल्ड शेयर में से जितना वो देने वाले हैं उसको निकाल देंगे बाहर। न्यू शेयर ऑफ m एंड न्यू शेयर ऑफ n। न्यू शेयर ऑफ m के लिए 2/3 माइनस 1/8 और 1/3 माइनस 1/8 टू कैलकुलेट न्यू शेयर ऑफ n। एलसीएम लेके इनको माइनस करेंगे। तो एलसीएम वगैरह की तुमको ट्रिक पता ही है सारी। 13/24 इसका शेयर आ गया और 5/24 इसका शेयर आ गया, 5/24। और अब इसको सी के रिक्वायर्ड शेयर के साथ रख के बैलेंस करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे। अगला स्टेप तो सारे ही केसेस में सेम ही होता है, तो एक बार देख लेते हैं इसको, फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे इसमें। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, एनपीएसआर। और अब हमारे पास 2 नहीं 3 पार्टनर है, एम, एन और ओ। तो m का शेयर पीछे हमने निकाला था, कितना निकाला, 13/24। n का शेयर कितना निकलेगा, 5/24 निकला था हमारा। o का शेयर, डिमांडिंग शेयर कितना होगा, 1/4। तो 1/4 ही लिख देंगे और इसको आप बैलेंस करेंगे। सबके नीचे 24 है, इसके नीचे केवल 4 है। तो इसको 24 बनाने के लिए 6 से ऊपर और 6 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत ही सिंपली हमने कैलकुलेट कर लिया। नीचे दिख रहा है सबका डिनोमिनेटर सेम आ गया है, तो डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो रेशो हमारा आ जाएगा 13/5/6। तो ये एक और केस है कि जब नया पार्टनर आता है फर्म के अंदर, तो हम कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। और वो पहला ही स्टेप होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो चैप्टर है हमारा, उसमें पहली चीज जो हमको सिखाई जाती है वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना। और ये बहुत जरूरी स्टेप है, क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, यानी दोबारा से बनती है। और दोबारा से बनने का मतलब है काफी सारी चीजों में चेंज आना। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता ही है और उसको बदलने के कई सारे केसेस हैं। पहला केस हमने देखा जिसमें नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो में ही मांग रहा था शेयर, लेकिन ये दूसरा केस जो है इसमें एक स्पेसिफिक रेशियो वो कहता है। यहाँ पर वो रेशियो देने की बजाय उसने 1/8 दे दिया था, वरना वो रेशियो भी हमसे दे सकता है। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में ओल्ड पार्टनर्स अपना शेयर सरेंडर करते हैं और उस सरेंडर्ड वैल्यू से नए पार्टनर का शेयर तैयार होता है और फिर न्यू पीएसआर तैयार होता है। यानी कि वॉलंटरीली सरेंडर करते हैं ओल्ड पार्टनर्स, यानी स्वेच्छा से, यानी अपनी खुद की इच्छा से वो सरेंडर करते हैं अपने शेयर को और उस शेयर को वो देते हैं नए पार्टनर। ओल्ड पार्टनर्स का सरेंडर्ड शेयर हमको दिया होता है ऐसे क्वेश्चन में। वॉलंटरीली तो नहीं, वॉलंटरीली तो पिछले दोनों केसों में भी था, क्योंकि देना ही पड़ेगा जब कोई नया पार्टनर आएगा। मगर यहाँ पर हमें सरेंडर्ड शेयर दे रखा होगा, बजाय जो ओल्ड पार्टनर है उसकी डिमांड के, कि वो कितना डिमांड कर रहा है दोनों ओल्ड पार्टनर से। तो इस क्वेश्चन में जो होगा हमको सरेंडर्ड शेयर दे रखा होगा ऑफ ओल्ड पार्टनर्स और उससे हम कैलकुलेट करेंगे न्यू पार्टनर का शेयर। इसमें न्यू पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू की बजाय हम ओल्ड पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे क्वेश्चन को। पिछले दोनों केसेस में हमने देखा था कि नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो में मांग रहा है शेयर, या नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से स्पेसिफिक रेशियो में शेयर मांग रहा है। मगर इस केस में हमको ना तो ओल्ड रेशियो में बोलेगा ना स्पेसिफिक रेशियो में बोलेगा, बल्कि वो इधर की तरफ से यानी ओल्ड पार्टनर्स की तरफ से सरेंडर्ड शेयर देके हमसे बोलेगा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तैयार करने का। तो इसका एक केस देखते हैं। ये क्वेश्चन है इसका, इसको देखते हैं। काफी लंबा क्वेश्चन है तो पहले नोट कर लेंगे। A and B आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 2:1। प्रॉफिट को वो शेयर करते हैं 2:1 में। C एडमिट होता है और जब वो एडमिट होता है तो A अपने शेयर में से 1/5 सरेंडर करता है और B अपने शेयर में से 1/4 सरेंडर करता है। किसके फेवर में? C के फेवर में, नए पार्टनर के, इनकमिंग पार्टनर के फेवर में।
कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जैसा हमने केस के बारे में पढ़ा था, यहां पर हमको सरेंडर शेयर दिया हुआ है, ए और बी यानी ओल्ड पार्टनर्स का सरेंडर शेयर, ना कि नए पार्टनर या इनकमिंग पार्टनर का शेयर जितना वो डिमांड होता है वो नहीं दिया हुआ हमको। हमको जो पुराने पार्टनर है, ए का सरेंडर शेयर है 1/5 और बी का सरेंडर शेयर है 1/4, जितनी ये वैल्यू निकलेगी उसको मिलाकर सी का शेयर बन जाएगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे होगा। तो ओल्ड रेशियो हमको सबसे पहले कितना दिया हुआ है, ए और बी का क्वेश्चन के अंदर 2:1, यानी ओल्ड शेयर कितना होगा, ओल्ड शेयर कितना होगा 2/3 एंड 1/3। शेयर और रेशो एक ही चीज है, जैसे मैंने पहले बताया, बस शेयर रेशो की फॉर्म में लिखा और रेशो जो है तो रेशो की फॉर्म में लिखा जाएगा, लेकिन शेयर जो है वो फ्रैक्शन में लिखा जाता है। तो 3 पार्ट में से 2 पार्ट ए के हैं और 3 पार्ट में से 1 पार्ट बी का है ओल्ड शेयर के हिसाब से। अब हमने क्वेश्चन में देखा था कि ये कुछ सरेंडर करने वाले हैं, यानी कि कितना ये अपने शेयर में से छोड़ने वाले हैं, ये हमको देखना है। तो ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5, और बी सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। ए सरेंडर करता है 1/5 ऑफ हिज शेयर, बी सरेंडर करता है 1/4 ऑफ हिज शेयर। अब इसके थ्रू हम ये निकाल लेंगे कि इन्होंने सरेंडर कितना किया है। तो ए सब सरेंडर करता है 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो यानी 1/5 ऑफ हिज शेयर का क्या मतलब है, जितना उसका शेयर था पहले 2/3। ऐसे ही 1/4 बी सरेंडर करता है, तो 1/4 ऑफ हिज शेयर का मतलब है 1/4 इंटू 1/3। ऑफ का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है 1/3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/15 और यहां पर आ जाएगा 1/12, यानी इतना इतना शेयर वो अपने ओल्ड शेयर में से त्यागने वाले हैं, सैक्रिफाइस करने वाले हैं, त्यागने वाले हैं, सरेंडर करने वाले हैं, किसके फेवर में, सी के फेवर में। तो बहुत ही सिंपल केस है, समझ में आ गया होगा। ओल्ड रेशो उनको दिया हुआ है 2:1, ओल्ड शेयर हमें पता लग गया 2/3 और 1/3। सरेंडर कितना कर रहे हैं क्वेश्चन में दिया हुआ 1/5, ए सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का, और बी सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, यानी अपने खुद के शेयर का। 1/5 ऑफ हिज शेयर का मतलब है 1/5 इंटू 2/3 यानी 2/50, और 1/4 इंटू 1/3 यानी 1/12। ये ए और बी का सरेंडर शेयर आ गया हमारे पास। जब हमने सरेंडर शेयर निकाल लिए हैं, हम अब न्यू शेयर निकाल सकते हैं, और फिर न्यू शेयर निकालने के बाद न्यू रेशो निकल जाएगा। तो न्यू शेयर ऑफ ए, न्यू शेयर ऑफ बी, ए का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, ओल्ड में से सरेंडर वाला माइनस कर दो, ओल्ड में से सरेंडर वाला शेयर माइनस कर दो, 2/15 माइनस कर दो, एलसीएम लेकर माइनस करा तो आया 8/15। बहुत ही सिंपल है, नया शेयर जब सरेंडर कर रहा है तो नया शेयर माइनस करके ही निकलेगा। न्यू शेयर ऑफ बी वही 1/3 में से उसका शेयर 1/12 माइनस कर दो, एलसीएम लिया 12, 3/12 आ गया, यानी कि न्यू शेयर ऑफ ए भी मिल गया हमको और न्यू शेयर ऑफ बी भी मिल गया हमको। अब तैयार करते हैं सी का शेयर, क्योंकि इन दोनों ने जो भी शेयर सरेंडर किया है वो किसके फेवर में किया है, वो इन दोनों ने सी के फेवर में किया है, और सरेंडर से बनेगा शेयर, नए शेयर से शेयर नहीं बनेगा सी का। जो सी का शेयर बनेगा वो सरेंडर शेयर से बनेगा। नया शेयर जो हमने ए और बी का निकाला है ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए निकाला है, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर वही होने वाला है। तो इसको उठाकर संगवा कर रख लेते हैं, लेकिन जो सी का शेयर बनेगा वो सरेंडर शेयर से बनेगा। तो न्यू शेयर ऑफ ए हमारा निकल चुका है 8/15, और न्यू शेयर ऑफ बी हमारा निकल चुका है 3/12। लेकिन हमारे पास अभी सी का नया शेयर नहीं है, सी का शेयर ही नहीं है, तो वो बनेगा सरेंडर्ड वैल्यू से 2/15 और 1/12, ये जो ए और बी की सरेंडर्ड शेयर की वैल्यू है
इससे सी का नया शेयर तैयार हो जाएगा। तो न्यू शेयर ऑफ सी 2/5 ए ने सरेंडर किया और 1/12 बी ने सरेंडर किया। तो 2/15 प्लस 1/12, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से एलसीएम इसका 60 आएगा। 2 4 जा और 1 into 5, एलसीएम का सॉल्व करना हमको आता है। 8 + 5/60 यानी 13/60। ये न्यू शेयर आ गया सी का। अब हमारे पास तीनों के नए शेयर हैं, हमारे पास ए का भी है, बी का भी है और सी का भी नया शेयर है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब हमें कैलकुलेट करना है, जो कि क्वेश्चन का लास्ट स्टेप होने वाला है। तो बहुत ही सिंपल है ये वाला केस भी। इसमें क्या होता है कि हमको ओल्ड पार्टनर्स का सरेंडर्ड शेयर दे देते हैं या सरेंडर्ड पोर्शन दे देते हैं कि वो कितना सरेंडर करने वाले हैं अपने ओल्ड रेशियो में से, और उससे हम नए पार्टनर का शेयर तैयार करते हैं। एलसीएम तीनों का ले लेंगे, तीनों का एलसीएम जो आएगा वो 60 आएगा, और उनको एलसीएम के हिसाब से हमें एडजस्ट करना है इनके शेयर को। तो 15 4 जा 60, इसके डिनोमिनेटर में 15 है, हमको 60 बनाना है। 15 4 जा 60 होते हैं, तो 15 into 4 और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई रेशो। 12 5 जा 60 होते हैं, तो नीचे भी 5 से और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, और 60 बन जाए तो 60 होते ही है, तो ऊपर 1 से और नीचे भी 1 से, या कुछ भी ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा यहाँ से रेशो निकल के आएगा 8 4 जा 32/60, 15/60 और 13/60। 60 60 60 सब कैंसिल हो गया, तो रेशो निकल के आया 32:15:30। यानी सरेंडर वैल्यू जब हमको दी हो पुराने पार्टनर्स की, तो भी हम नए पार्टनर का शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना सकते हैं। तो ये थे केसेस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के, जब कोई इनकमिंग पार्टनर एडमिट होता है या कोई पार्टनर एडमिट होता है फर्म के अंदर। ये सबसे पहला टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर का, और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमको इसकी प्रैक्टिस करनी है, टीएस ग्रेवाल की क्वेश्चंस करने हैं इस पर बेस्ड। मेरे ख्याल से अलग से एक टॉपिक बनाकर दे रखे हैं क्वेश्चन, तो उनको ट्राई कर सकते हैं, और जो नहीं आएगा उसको हम डिस्कस कर सकते हैं।